हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। गाइस कल अपडेट नहीं कर पाई थी। द रीज़न बिहाइंड इट कि मेरे रूम के साथ में ही यहाँ शादी थी, डीजे लग रहा था पूरी रात में, बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं और मैं उस टाइम रिकॉर्ड जो है वो नहीं कर पाई थी, तो इसलिए एक दिन फिर और लेट हो गया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना स्टोरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस जिसको स्टोरी पसंद आ रही है वो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी नए पर्सन मेरे आईडी पे, मेरे मतलब पेज पे आ रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे पेज को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मुझे आपके प्यार की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और लवली लवली अपने कमेंट्स किया कीजिए, बिकॉज जब तक मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो जो मेरे अच्छी फैमिली मुझे कमेंट करती है, थैंक्स फॉर दैट, बिकॉज उनके ही कमेंट्स है ना यार, वो आगे स्टोरी बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो थैंक्स कि आप मेरे साथ अब तक बने हुए हो और मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया है मैंने, हम अपनी स्टोरी पे जो है अभी आ जाते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे सुजैन जो है वो हमारे विभूषण को जो है वो पहचान जाता है। और वो जो है उससे कहता है कि मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था कि ये आप हैं, लेकिन मैं आपको जान नहीं पाया। उसके बाद वो कहता है कि वेगाउन सर, क्या आप ठीक तो है ना? तभी हमारा विभूषण जो है उससे कहता है कि हाँ सुजैन ग, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो कहता है कि ग प्लीज़ ये बात आप किसी को नहीं बताइएगा। तभी हमारा सुजैन जो है वो उससे कहता है कि ठीक है वांगजी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा। लेकिन तुम्हें पता है ना कि वैन क्लैन से और जिन क्लैन से जो है वो मैरिज प्रपोजल जो है वो आए हुए हैं, तो हमें जिन क्लैन जो है वो मैरिज अटेंड करने के लिए जो है वो जाना पड़ेगा। तो अंकल चाहते हैं कि मैं, तुम और आयुआन जो है वह मैरिज अटेंड करने के लिए जाए। तभी जो हमारा वांगजी है ना, अब वो सिचैन से कहता है कि ग मैं चाहता हूँ कि वुशन भी हमारे साथ चले। जब हमारा सिचैन जो है ना वो ये सुनता है तो वो उससे कहता है कि हाँ ज़रूर। सिचैन जब ये कहता है ना तो ये कहने के बाद उसके फेस पे एक स्माइल थी। हमारा वांगजी सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज वो यही चाहता था कि उसका विंग उसके साथ चले। तभी से चैनो से कहता है कि विंग हमारे साथ ज़रूर चलेगा, बिकॉज वो मो है और मो के साथ सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है? हमारा आयुआन। तो ऑब्वियसली बात है ना कि मो को तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तभी वो दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ स्माइल जो है वो पास करते हैं। तभी उसका गगा उससे कहता है, मतलब सिचैन कहता है कि वांगजी, पता नहीं कितने समय के बाद तुम्हारी ये स्माइल देखी है, आज अच्छा लगा। जब हमारा वांगची ये सुनता है ना तो उसे थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील होता है, बिकॉज हमारा वांगची वो पर्सन था जो शायद विभूषण के अलावा किसी के सामने स्माइल नहीं करता था, लेकिन आज उस टाइम ने गगा के सामने स्माइल कर रही थी। और उसके गगा को ना काफ़ी हद तक अच्छा महसूस हुआ था कि अब उसका भाई जो है ना वो सबके साथ बोल रहा है, उसके बीच में थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट नेचर जो है वो आ रहा है। हाँ, पहले उसका एक्सट्रोवर्ट नेचर हो गया था, लेकिन वो हमेशा ड्रंक, जब वो ड्रंक स्टेट में होता था तब होता था। लेकिन जब मॉर्निंग में उसका हैंगओवर उतर जाता था तो वो अगेन से वही पुराना जो था वो बन जाता था। लेकिन जब से मो उसकी लाइफ में आया है, मतलब हमारा विभूषण जो वो वापस वहाँ आया है, तो अगेन से हमारा वांगजी जो है ना वो बदलना शुरू हो चुका है। ये चीज़ हमारा क्यूरैन भी जो है वो काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो जो है वो कुछ कहता नहीं है। तभी थोड़ी ही देर में जो हमारा आयुआन था ना वो अगेन से उठ जाता है। तभी जो हमारा सिचैन है वो विंग को कहता है कि वंशा, आई थिंक आपको जो है वो आयुआन के पास जो है वो चले जाना चाहिए। तभी जो हमारा विंग है वो सिचैन को बो करके वहाँ से जो है वो चला जाता है। तभी जो हमारा विंग है जैसे ही वो आयान के पास जाता है तो आयान जो है उसे मोमो बोल के जो है वो जल्दी से हक कर लेता है। जिसके बाद जो हमारा विंग था वो उसे पिक करवाने लगता है और उसे जो है वो सुलाने की कोशिश करता है। तभी सिचैन जो है वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम खुश हो? तभी वांगजी जो है वो नोट करके उससे कहता है कि हाँ काका, मैं खुश हूँ। तभी जो हमारा सिचैन है वो वांगजी से पूछता है कि क्या तुम्हें भरोसा है कि ये तुम्हारा विंग है? तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि हाँ काका, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा मन कभी भी झूठ नहीं कहेगा। तो जो हमारा सिचैन है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वांगजी से कहता है कि वांगजी, वन क्लैन की राजकुमारी जो है वो यहाँ रुकी हुई हैं, तो सुबह में उनके खाने का मतलब तैयारी करवा के उन्हें जो है वो यहाँ से विदा करवा देना। मुझे सुबह ही कुछ काम से जो है वो बाहर जाना है, मतलब मुझे नई क्लैन में जाना है, तो आई थिंक तुम सब संभाल लोगे। तभी वांगजी जो है उसकी बातों पे जो है वो नोट करता है, जिसके बाद सिचैन वहाँ से जो था वो जा चुका था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो फ्रेश होता है, उसके बाद वो भी भूषण और आयन के पास जाके वहीं उनके साथ जो है वो सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है, हमारा सिचैन जो था वो मॉर्निंग में ही नाई क्लैन के लिए जो था वो निकल चुका था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है
वो देखता है कि वो अपना डेली रूटीन करके जो है वो आ चुका है, लेकिन जो हमारा विभूषण है और जो हमारा आयन है वो अभी तक सो रहे हैं। वो उन्हें बिना डिस्टर्ब किए ही वहाँ से जो है वो चला जाता है। इसके बाद वो जो है वो कुछ लेडी डिसिपल्स को जो है वो पूछता है कि क्या वेंशिंग जो है वो जग चुकी है। तभी वो लेडी डिसिपल उसे बताती हैं कि हाँ, वेंशिंग जो है वो जग चुकी है और वो भी जो है वो लानकुरैन से मिलने जो है वो उनके रूम में गई हुई है। तो यहाँ से जो हमारा सीन है वो लानकुरैन के रूम की तब जो है वो शिफ्ट किया जाता है। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी ना, उसका नेचर मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन थी। वो जो है वो लानकुरैन के पास जाके वहाँ बैठती है। हमारे लानकुरैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि वैनक्लेन की राजकुमारी वहाँ क्या कर रही है। तभी वो कहती है कि मास्टर, मेरा नाम वैनशिंग है, मैं 26 साल की हूँ और मैं वैनक्लेन की राजकुमारी हूँ और मुझे आपके क्लैन के बड़े राजकुमार लांसीशान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं अपनी शादी का प्रस्ताव जो है वो यहाँ लेके आई हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। जब हमारे लानकुरैन ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि कोई लड़की अपनी ही शादी का प्रस्ताव जो है वो लेके आए। लेकिन तभी जो हमारे लानकुरैन है उनके दिल में लांसीशान का मतलब जो भी उसका पास था ना वो जो है वो याद आ जाता है और हमारे लानकुरैन के फेस से जो है वो स्माइल जो थी वो गायब सी हो चुकी थी, बिकॉज हमारे लांसीशान ने खुद को बहुत ही मुश्किल से जो था वो संभाला हुआ था। और हमारे लानकुरैन ने ये भी देखा था कि विभूषण के जाने के बाद वांगची की क्या हालत हो चुकी थी। तो हमारा जो कुरैन है ना वो उस कंडीशन से गुजर चुका था कि अब वो मतलब वो ऐसा सोचता कि शायद उसके घर पे कभी खुशियाँ आएंगी ही नहीं। लेकिन जब वो वेंशिंग की वो बातें सुनता है ना तो उसके मन में एक होप जाग जाती है। तभी जो हमारा लानकुरैन है वो जो है वो वेंशिंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि सिचेन के साथ पास्ट में क्या क्या हो चुका है, फिर भी तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसे कहती है कि अंकल, मैं जानती हूँ कि हर किसी का पास्ट होता है, लेकिन हम पास्ट में पूरी ज़िंदगी तो नहीं रह सकते ना, हमें फ्यूचर में तो जाना ही होगा। तो मैं उनका फ्यूचर बन के आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती वो पास्ट में रहेगी अपनी लाइफ जो है वो ख़राब करें। मैं चाहती हूँ कि वो फ्यूचर में आए, अपनी लाइफ जिए और खुशी हंसी खुशी से मतलब जो है वो रहें। जब हमारा लानकुरैन जो है वो ये सुनता है तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उनके थोड़ा सा और क्लोज जो है वो चली जाती है और उनका हाथ पकड़ते हुए उसे कहती हैं कि अंकल, आप मेरे बाबा की तरह हैं, तो मैं आपको एज अ बाबा ही जो है वो ट्रीट करूँगी। और मैं अगर सिचैन जो है शादी के लिए मान जाते हैं तो मैं हमेशा आपकी बेटी बन के रहूँगी और मैं कभी भी आपको किसी भी चीज़ की जो है वो कमी महसूस नहीं होने दूँगी। जब हमारे कुरैन ये सुनता है ना तो वो उसकी बात पे जो है वो नोट करता है। वो कहता है कि मैं सिचैन से इस बारे में जो है वो बात करूँगा। यहाँ से सीन जो है वो हमारे नए क्लैन में जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे जो हमारे नए मिंजुए थे और जो हमारे लांसुजैन थे ना वो बैठ के जो थे वो बातें कर रहे थे। तभी जो हमारा नए मिंजुए है वो जो है वो लांसुजैन को जो है वो बताता है कि उसका ब्रदर जो है वो 25 ईयर का हो चुका है और यहाँ जो हमारा नए सेंग है वो जो है वो एक ओमेगा है। तभी उसका ब्रदर उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्रदर को एक अच्छा सा अल्फा मिल जाए ताकि मैं उसकी जो है वो शादी कर सकूँ। तभी जो हमारे लांसीजैन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। तभी नाई जो है नाई मतलब जो मिंगजुए थे वो उसे कहते हैं कि क्या तुम, लेकिन जब हमारा सिचैन जो है वो ये सुनता है तो वो पहले ही उसे कहते हैं कि सॉरी कर दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी जो हमारे नाई मिंगजुए है वो उसे कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात जो है वो जब तुम जिन क्लैन में जाओगे तो तुम मेरे ब्रदर की शादी के बाद जो है वो जियांग क्लैन के राजकुमार से जो है वो करोगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई जो है वो जियांग क्लैन में जो है उनका ओमेगा बन के जाए। मुझे पता है कि मेरे बाद अगर मेरे ब्रदर की कहीं केयर हो सकती है तो वो वहीं हो सकती है और मुझे पता है कि वो अच्छे से ना ही गुस्सू में जो है वो सर्वाइव कर पाएगा और ना ही किसी और क्लैन में जो है वो कर पाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है और उसे वैसे लोग जो है वो सिर्फ जियांग क्लैन में जो है वो मिल सकते हैं। जब हमारा लांसी चैन जो है वो ये सब कुछ सुनता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जो है वो मजाक में ही उससे कहता है कि गगा, आप सभी क्लैन की जो है वो यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तभी जो हमारा नाइमिंग जो है वो उसे कहता है कि नहीं लांसी चैन, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ। तभी जो हमारा नाइमिंग जो है वो सिचैन से कहता है कि देखो ना सिचैन, नान क्लैन में इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशंस हैं कि मेरा ब्रदर उन्हें जो है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। और जिन क्लैन वाले वो तो इतने हाई सोसाइटी में रहने वाले पीपल हैं कि मेरा ब्रदर उनके भी किसी काम का नहीं है। और रहे वैन क्लैन वाले, वो एक ऐसी जगह में रहने वाले पर्सन है जहाँ शायद मेरा भाई अगर जाएगा तो वो घुट घुट के ही मर जाएगा और बचे हमारा क्लैन। तो मैं अपने ब्रदर की अपने क्लैन में ही शादी नहीं करवा सकता।
तो इसके बाद हमारे पास जो है सिर्फ एक जियांग क्लैन बचता है, क्योंकि जियांग क्लैन में इतने सारे फ्लावर हैं। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, ना ही वो ज़्यादा गर्म है ना ही वो ज़्यादा ठंडा है। और वहाँ के जो क्लैन लीडर हैं और जो वहाँ की रानी हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और ऊपर से उनकी बेटी जियांग यानली वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो शायद जो वहाँ के अल्फा जियांग चैन है वो भी शायद मेरे भाई को जो है वो अच्छे से समझ सकेंगे। अभी जो हमारा लांस चैन है ना वो उस बात पर नोट करता है, उससे कहता है कि ठीक है गगा, जैसे ही हम वहाँ जाएंगे तो हम इस बात के बारे में जो है वो जियांग फेंगमियांग से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा सिचुएशन था ना वो नाइक से जो है वो वापस नीक से जो है वो वापस जो है वो गुस्सू में जो है वो आ जाता है। जहाँ पहुँचते ही उसे ये पता लगता है कि लान कुरैन ने जो है वो सिचुएशन को अपने रूम में जो है वो बुलाया हुआ है। जैसे ही हमारा सिचुएशन जो है वो कुरैन के रूम में पहुँचता है तो वो देखता है कि कुरैन की तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब है और वांगजी वहीं उसके साथ जो है वो बैठा हुआ है। तभी वांगजी जो है वो सिचुएशन को बताता है कि ब्रदर, मॉर्निंग से ही अंकल की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं जो है वो इनके पास आया था। लेकिन यहाँ उनसे पहले वेंशिंग जो थी वो प्रेजेंट थी। जो वेंशिंग है वो काफ़ी अच्छी है मेडिकेशन में, तो उन्होंने जो है वो अंकल को मेडिकेशन देके जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक कर दिया था। जब हमारा लन सिचैन जो है वो ये सुनते हैं तो वो वेंशिंग की तरफ देखते हैं और उन्हें वो कहते हैं, उनसे कहते हैं कि धन्यवाद राजकुमारी, आपने मेरे परिवार के लिए इतना कष्ट किया, मैं आपका ये आभार कभी नहीं भूलूंगा। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो भी उसकी तरफ जो है वो स्माइल करती है, और तभी वो वहाँ से जो है वो बाहर चली जाती है। तभी जो हमारा कुरैन है वो सिचैन को कहता है कि सिचैन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी सिचैन जो है वो कुरैन के पास जो है वो बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि अंकल बोलिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तभी सिचैन को जो है उसके अंकल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम फेंशिंग से जो है वो शादी कर लो। जब हमारे सिचैन जो है वो ये सुनता है तो मतलब उसके पैरों तले से जो थी वो ज़मीन जा चुकी थी, बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंकल उससे ये बात कहेंगे। तभी वो कुछ कहने ही वाला था कि अंकल आप जानते हो ना। तभी जो हमारा किरैन है वो उससे कहता है कि देखो सिचैन, मैं ये नहीं कहता कि ये ज़रूरी है कि तुम मेरी बात मानो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। वो लड़की बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी केयर करेगी। मेरे जाने के बाद कोई ना कोई तो ऐसा हो ना जो तुम्हारी केयर कर सके। मुझे पता है कि अगर मैं अभी वांगजी को शादी करने के लिए कहूँगा तो वो इस बात के लिए नहीं मानेगा, बिकॉज उसकी लाइफ में उसका बेटा है, वो संभाल सकता है खुद को। लेकिन तुम तो अकेले हो ना, जिसे जाना था वो जा चुका है। मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे पर्सन के लिए तुम अपनी लाइफ बर्बाद करो जिसने शायद तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही ना हो। जब हमारा सचैन जो है वो ये सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज ये बात सही थी कि महंगिया ने जो था वो कभी भी सचैन के प्यार के बारे में सोचा ही नहीं। उसने हमेशा से अपना ही भला चाहा और वो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ जो था वो बनाना चाहता था, जिसके लिए वो हमेशा से सिचैन के भूले अरे बिहेवियर का जो था ना वो यूज़ करता जा रहा था। जब आखिर में उन्हें ये पता लगा था ना कि वो उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। और उसी समय उन्होंने ये भी इच्छा अपने मन में जो है वो मतलब एक प्रण ले लिया था कि वो आज के बाद किसी पे भी इतनी ईजिली विश्वास नहीं करेंगे और ना ही वो किसी से प्यार करेंगे। लेकिन अब जब उनके अंकल उनसे ये कह रहे हैं और अभी उनके अंकल की कंडीशन इतनी सही भी नहीं है कि वो मना कर सकें, तो हमारा सिचैन जो है वो अंकल कुरैन से कहता है कि अंकल, जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे हम इस बात पे जो है अगेन बात करेंगे। तभी जो हमारा कुरैन है ना वो उसकी बात को सुन के जो है वो मान जाता है। और इसके बाद वो वांगजी और सिचैन को कहता है कि अब तुम जाके जो है ना वो रेस्ट करो, मैं तुमसे कल सुबह मिलना चाहूँगा। इसके बाद जो हमारा सिचैन और वांगजी थे ना वो वहाँ से जा चुके थे और कुछ डिसिबल्स जो थे वहीं क्यूरैन के पास जो थे वो रुके हुए थे। वेंशिंग जो थी वहीं अंकल क्यूरैन के रूम के बाहर थी। जैसे ही वो दोनों जो है वो बाहर आते हैं तभी वेंशिंग जो है उनसे पूछती है कि अंकल कैसे हैं। तभी जो हमारे सिचैन है वो उन्हें जो है वो जवाब देते हैं कि राजकुमारी, अब उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारी एब्सेंस में जो है उनका ध्यान रखा। हम आपका ये एहसान जो है वो कभी नहीं चुका पाएंगे। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उनसे कहती है कि इट्स ओके, वो मेरे भी अंकल हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जो हमारा सचैन है वो एक स्मेल पास करके वहाँ से जो है वो चला जाता है और वांगजी भी उन्हें बो करके जो है वो चला जाता है। यहाँ से सीन जो है हमें चिंगशी का दिखाया जाता है, जहाँ हमारा वांगजी जो है वो विभूषण से जो है हर बात बता रहा था कि किस तरह से आज कुरैन की जो है वो हालत ख़राब हुई और किस तरह से कुरैन ने जो है वो सिचैन को वैंसिंग से शादी करने के लिए जो है वो कहा है। तभी जो हमारा
भी वुशान था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज़ वो जानता था कि वेनजिन जो है वो काफ़ी अच्छी लड़की है। तभी वो कहता है कि अगर वेनशिंग और जेवुजुन की जो है वो शादी हो जाती है तो जेवुजुन अपनी लाइफ में जो है वो बहुत खुश रहेंगे बिकॉज़ वो लड़की बहुत अच्छी है। तो हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो वो उसकी बात पे जो है वो नोट करता है, उससे कहता है तुमसे नहीं। इसके बाद वो जो उसके फ़ोरहेड पे जो है वो एक पैक करता है, उसके गालों पे पैक करता है, उसके लिप्स पे पैक करता है और इसके बाद वो अपने बेबी को जो है वो किस करता है और यहाँ पे ही जो है उनकी गुड नाइट जो है वो हो जाती है और यहीं हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। माय गॉड! तो गाइस होप कि आपको जो है वो आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने नए-नए दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। मतलब उनसे कहिएगा कि प्लीज़ वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें और लास्ट में जो एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।